पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी चैतन्य बघेल की ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बड़ा बयान दिया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है जो तथ्यों, तर्कों और सबूतों के आधार पर काम करती है। ईडी की कार्यशैली पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। देखिए क्या है, किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है अभी तक, और जिसको मिली है 2-3 साल बाद तो उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहने के लिए कहा गया। एजेंसियां यदि गलत कर रही हैं तो न्यायालय तो गलत नहीं कर रहे ना। हमको व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। यदि कोई निर्दोष है तो उस पर कुछ नहीं होगा। क्या है कि मैंने चालान तो देखा नहीं, समाचार पत्र पढ़े और समाचार पत्रों के आधार पर जो छपा है वही है। इस तरह की कितने के लेन देन हुए हैं नहीं हुए हैं एक सरकारी प्रक्रिया है, गोपनीय प्रक्रिया है, और उस पर मैं पत्रकार वार्ता में बोल नहीं सकता जब तक मैं पेपर ना दूं देखूं तब तक। पूर्ववर्ती सरकार में जो 8 करोड़ उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी की कार्रवाई पहले से चल रही है और ये भूपेश बघेल के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। साहब ने कहा कि 2 काउंटर पर शराब बिक्री जैसी गड़बड़ियों की जानकारी पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है। अब जिनके खिलाफ साक्ष्य हैं, ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गंभीर आरोपों से बचने के लिए कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है। जो ईडी की कार्यवाहियां हो रही है, ये ईडी की कार्यवाही शराब घोटाले में कब प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई कांग्रेस की सरकार के समय ही, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। और जैसे मैं कहता हूं कि ये शराब घोटाले की जानकारी छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक पहुंच चुकी थी कि छत्तीसगढ़ में शराब का घोटाला हो रहा है, नकली शराब बेचे जा रहे हैं और शराब दुकानों में 2 काउंटर लगाकर शराब बेची जा रही है और इस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक जा चुकी थी विषय। ईडी ने जांच प्रारंभ की और जांच की प्रक्रिया क्रमशः आगे बढ़ रही है और जिन जिन के खिलाफ ईडी को साक्ष्य मिल रहा है, जिन जिन के खिलाफ तथ्य मिल रहा है, उन सब पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं वो निराधार, बेबुनियाद और केवल राजनीतिक बयानबाजी है। वास्तविकता यह है कि ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है और घोटाले में जिन लोगों की सहभागिता है उन सब पर कार्रवाई कर रही है। शहर की बाहरी सीमा पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। रायपुर आरंग मार्ग पर एग्रीकल्चर कॉलेज हॉस्टल के पास जोरा शॉपिंग मॉल के सामने एक तेज रफ्तार हाईवे वाहन ने सवारी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस कुछ मीटर आगे तक खिसक गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया और सड़क को क्लियर कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारिश के दिनों में सड़कों पर बैठे मवेशियों के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ सीसीटीवी कैमरा संगठन ने सराहनीय पहल की है। संगठन ने गौवंश के गले में बांधने के लिए 2000 रेडियम बेल्ट वितरित करने की योजना बनाई है। इसका शुभारंभ रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में एसएसपी डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर पुलिस, ट्रैफिक अमला और संगठन के सदस्य मौजूद रहे। इसमें गोवंश और वाहन चालकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेडियम कॉलर का आज वितरण किया गया है सभी अधिकारी कर्मचारियों को। इस बरसात के मौसम पर यह देखा गया है कि गोवंश काफ़ी ज़्यादा संख्या में जहां उनको सूखी जगह मिलती है उस जगह पर आकर के बैठ जाते हैं, विशेष तौर पर रोड पर, और वो एक दुर्घटना का कारण बनता है जिसमें गोवंश को भी क्षति होती है और फिर वाहन चालकों को भी क्षति होती है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सीसीटीवी एसोसिएशन और रायपुर पुलिस के संयुक्त तत्वाधान पर एक रेडियम कॉलर का आज वितरण किया गया है। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। इस कार्यक्रम से गोवंश के जो गले में इसको रेडियम कॉलर को पहनाया जाएगा, जिसके कारण से उसको रात में खास करके विजिबिलिटी बनी रहेगी। लोग जो वाहन चलाएंगे उनको गोवंश के होने का एहसास होगा और एक्सीडेंट से उसको बचाया जा सकता है। इस अभियान के से कई एक्सीडेंट
कम किए जा सकते हैं, कई डेथ है उसको कम किया जा सकता है। और ये यातायात को दृष्टिगत रखते हुए, वाहन दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस अवसर पर सभी CCTV एसोसिएशन का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों से भी अपील किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को रेडियम कॉलर पहनाए ताकि लोगों को सुरक्षा वाहन एक्सीडेंट होने से बचाया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने 22 जुलाई को प्रदेश व्यापी चक्का जाम की घोषणा की है। राजीव भवन में हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि उनके बेटे को बिना नोटिस गिरफ्तार किया गया, जो ईडी की अवैधानिक कार्रवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। महादेव सट्टा ऐप, शराब दुकान और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कांग्रेस इस लड़ाई को जनता के बीच ले जाएगी और डबल इंजन सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहेगी। और इस तरह प्रस्ताव न आए और जांच भटकाने के लिए सुबह 6 बजे मेरे घर में ईडी का रेड पड़ा। पिछले समय भी सत्र में, बजट सत्र में मेरे घर ईडी और आईटी का रेड पड़ा था और उस समय मुझे नहीं आने दिया। इस समय मैं विधानसभा पहुंचने में सफल हुआ और वहां पत्रकार हुए और 10 मार्च को रेड पड़ा। उसके बाद 18 जुलाई का तब तक एक बार न नोटिस दिया गया, न एक बार बुलाया गया, न कहीं पूछताछ की गई, तो सीधा कभी गिरफ्तारी की। और इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए जाहिर करने सरकार ने निर्णय लिया कि हम सब इस सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, कुछ दिन भर की कार्रवाई का नेता प्रतिपक्ष और सभी विधायक सामने ने किया और न केवल नहीं करके बल्कि घोषणा करने के साथ कोर्ट में भी थे, ईडी के कोर्ट में भी दिन दो विधायक थे, ईडी कार्यालय के सामने थे और न केवल विधायक सामने थे बल्कि तमाम सब कार्यकर्ता और पत्रकारों को भी दिन भर का दौर भाग के लोग भोजन में नहीं चल पाए थे, पानी भी नहीं पाया था। ऐसी हड़बड़ी सभी पत्रकारों को सुनाती हुई मैं पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देता हूँ, विधायक दल को धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिसका अपने खबर और धन्यवाद मैं आदरणीय जी को, राहुल जी को और कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से ईडी ने जिस प्रकार से अवैधानिक कार्रवाई की और उसके विरोध में पूरे सिलेक्टिव और हमारे दीपक बैग से भी भ्रष्टाचार प्रवास के सभी को एक बार हुई और पूरा समर्थन हो दिया और सुबह करके अभी मीटिंग भी अर्जुन मीटिंग भी आयोजित किया। तो मुख्य रूप से बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति कि कांग्रेस के नेताओं को चाहे वो जमीन ज्यादा हो, चाहे हमारे पत्नी समाज के नेता जो हो, सबको एक केस में फंसाया गया। दूसरे में आदिवासी की आवाज